बुलेटिन का आगाज करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। कराची एक बार फिर लरस उठा। कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोरंगी से जनूब मशरिक की जानिब 13 किलोमीटर था। आपको आगाह करें, कराची एक बार फिर लरस उठा है। कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकजी कोरंगी से जनूब मशरिक की जानिब 13 किलोमीटर था। आपको अपडेट करें, कराची में जल्जले के झटके शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोरंगी से जनूब मशरिक की जानिब 13 किलोमीटर था। अहम खबर से आगाह करें, कराची में आए दिन जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कराची एक बार फिर लरस उठा। कराची में जल्जले के झटके शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोरंगी से जनूब मशरिक की जानिब 13 किलोमीटर था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में एक के बाद दीगर जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बात करें हम जल्जले के झटकों की, तो अब तक जो है इसकी तादाद जो है वो 43 हो चुकी है और ये 1 जून से अब तक जारी है। कराची में तकरीबन जो है वो 43 बार जो है वो जल्जले के झटके जो है इसी महीने महसूस किए गए हैं। इस बार अभी भी जो है वो जल्जला 5:28 पर आया और ये जो है रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जल्जले की गहराई 4 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज जो था वो कोरंगी के जुनूब मशरिक में 13 किलोमीटर दूर था और ये जल्जला 5:28 पर आया। इस जल्जले से फिलहाल कोई किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। जल्जले की वजूहात अर्बन सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जो है मलीर की फॉल्ट लाइन का एक्टिव होना है। मलीर की फॉल्ट लाइन एक्टिव है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है और जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक इसी तरह जो है वो जल्जले के झटके महसूस किए जाएंगे। अमूमन ज्यादातर जल्जले के झटके मलीर में जो है वो जिला मलीर में महसूस किए जा रहे हैं। जी, जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रिमशा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कराची में इससे पहले भी बहुत दफ़ा जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत भी अमूमन हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ती जा रही है। तो बताइएगा कि इतनी दफ़ा जल्जले के झटके आए हैं तो क्या कोई बड़ा कोई खदशा तो नहीं जाहिर किया गया? जी बिल्कुल, कराची में ये मामूल से ज़ायद ही जल्जले के झटके, क्योंकि एक महीने में जो है 45 बार जो है वो जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अमूमन खतरा तब होता है जब इसकी शिद्दत जो है वो 5 या 6 से ज़्यादा हो तब हो, लेकिन गहराई जितनी जो है कम होती जाएगी उससे जो है खतरा बढ़ता जाएगा। लेकिन महकमा मौसमियात से ही हमने सवाल किया तो उनका यही कहना है कि फिलहाल कराची में ऐसा कोई बड़ा जो है वो जल्जला आने के इम्कानात नहीं है। छोटे जो है जल्जले आते रहेंगे और इससे जो है अभी तक फिलहाल जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है और मजीद इम्कानात हैं कि कराची में मजीद जल्जले के झटके महसूस किए जाएंगे, लेकिन किसी बड़े जल्जले के इसके इम्कानात नहीं है। जी, बड़े जल्जले के इम्कानात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, शहरी कानून पर अमल करें वरना जेबें खाली हो जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब छोटे मोटे नहीं भारी जुर्माने होंगे। गाड़ियां भी जब्त होंगी। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000 जबकि गाड़ी वालों को 2 लाख तक भरना होंगे। लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 25, गाड़ी वालों को 50,000 जुर्माना देना होगा। वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। रिवायती चालान खत्म, अब ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी, ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त हो सकती हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का 2 टोक ऐलान। आपको अपडेट करें, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का 2 टोक ऐलान। उनकी जानिब से कहा गया, गाड़ियां भी जब्त होंगी। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000 जबकि गाड़ी वालों को 2 लाख तक भरना होंगे। लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 25, गाड़ी वालों को 50,000 जुर्माना देना होगा। वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। रिवायती चालान खत्म, अब ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी, ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां भी जब्त हो सकती हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का 2 टोक ऐलान। आपको अपडेट करें,
रिवायती चालान खत्म हो गए, अब बारी है ई चालान की। ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल भी नहीं होगी और ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां भी जब्त हो सकती हैं। आपको अपडेट करें, ये अहम खबर है। वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। रिवायती चालान खत्म कर दिए गए, अब ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी, ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? मिराज अख्तर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करें, शहरी कानून पर अमल करें वरना जेबें खाली हो जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब छोटे मोटे नहीं भारी जुर्माने होंगे। मिराज अख्तर से रब्ता बहाल हो गया है। मिराज अख्तर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी वजूहात की बिना पर हम उनसे रब्ता बहाल नहीं कर पा रहे। आपको अपडेट करें, रिवायती चालान अब ख़त्म हो गए, अब ई चालान घरों में आएंगे। मुबशर हुसैन से रब्ता बहाल हुआ है। मुबशर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जैसे कि DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह अहकामात पर जो है वो मुख्तलिफ अजला को अहकामात जारी किए गए हैं कि आने वाले रोज़ में ट्रैफिक पुलिस बाकायदा जो है वो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन का आगाज़ करने जा रही है, जिसमें रक्षा, हैवी ट्रैफिक, मोटर बाइक्स, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले, लाइसेंस ना होना, हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जो है वो चलान होंगे मुख्तलिफ रूट्स पर। इसका आगाज़ जो है वो ज़िला साउथ से किया जाएगा। इसमें एक नई तर्ज पर जो है वो टेक्निकल मशीन है जिससे बंदे की आइडेंटिफिकेशन होगी, उसको चेक किया जाएगा। मैं इस वक्त कोरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ ट्रैफिक सेक्शन के। मेरे साथ आसिफ भट्ट साहब हैं, सेक्शन अफसर। सर, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है और पहले साउथ से होगा। किस तरीके से इकदाम है? भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, क्या कहेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क्रैकडाउन शुरू हुआ है मोटरसाइकिलों पे। आगाज़ हमने मोटरसाइकिलों से शुरू किया है। DIG साहब के सख्त अहकामात हैं कि और हमारे जो SSP साहब हैं उनके कि ये नंबर प्लेट जो आप देख रहे हैं, नंबर प्लेट शनाख्त नहीं होती मोटरसाइकिलों की, इनकी वाज़े तौर पे बड़ी नंबर प्लेट लगानी है और इनके इंडिकेटर, लाइसेंस, गाड़ी के पेपर और गाड़ी जो है इनके नाम अपनी जब तक नहीं होगी गाड़ी रिलीज़ नहीं होगी। इसी तरीके से सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिलें डेली डिटेन हो रही हैं पूरे कराची में। तो इनको डिटेन करके फिर इनको वहाँ पर जब तक ये गाड़ी अपने नाम नहीं करा के आएंगे वहाँ से गाड़ी इनकी नहीं छूटेगी। इसी तरीके से नंबर प्लेट बनवा के आएंगे, उसी तरीके से इंडिकेटर लगाएंगे, शीशे लगाएंगे, ताकि जो हमारे आने वाले जो है पाइपलाइन में जो चल रहा है ई चालान का सिस्टम वो शुरू होने वाला है, जिसमें इनके साथ इनके भारी जुर्माने किए जाएंगे। जी, जैसे कि मेरे हमरा सेक्शन अफसर आसिफ भट्ट साहब थे, इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो कमर कस ली है और कानून की खिलाफ वर्जी वालों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन का आगाज़ होगा। मोटरसाइकिल वालों के ख़िलाफ़ जो है जो कानून की खिलाफ वर्जी वालों पर जो है वो 25,000 से लेके 2 और 4 लाख तक जो है वो चालान किए जाएंगे। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उससे जो है सख्ती से निपटा जाएगा। जी, आपको मुबशर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को आगाह करें, शहरी कानून पर अमल करें वरना जेबें खाली हो जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब छोटे मोटे नहीं भारी जुर्माने होंगे, गाड़ियां भी जब्त होंगी। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000 जबकि गाड़ी वालों को 2 लाख तक भरना पड़ेंगे। लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 25, गाड़ी वालों को 50,000 जुर्माना देना होगा, जबकि वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर अब नजर नहीं आएंगे। रिवायती चालान अब खत्म कर दिए गए, अब बारी है ई चालान की। ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी, ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां भी जब्त हो सकती हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का 2 टोक ऐलान।
उनकी जानिब से कहा गया कि अब जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 3 लाख अदा करने होंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी, ना ही अब वो बेच सकेगा। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दे दिया गया है। रिवायती चालान अब खत्म होंगे क्योंकि अब बारी है ई चालान की, और अब ई चालान घरों में आएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल होगी और ना ही बेची जा सकेगी। अब की जानिब कानून सख्त कर दिया गया है। लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000, गाड़ी वालों को 50,000 जुर्माना देना होगा। वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर नजर अब नहीं आएंगे। रिवायती चालान अब खत्म कर दिए गए, अब ई चालान घरों में आएंगे। जुर्माने भी किए जाएंगे। जुर्मानों की अदम अदायगी पर गाड़ी किसी के नाम पर अब मुंतकिल नहीं होगी, ना ही बेची जा सकेगी। भारी गाड़ियों के लिए सेंसर्स और 5 कैमरे नस्ब करना लाजिम करार दे दिया गया। फुटपाथ या मेन सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त अब बिल्कुल नहीं होगी। रिवायती चालान भी अब ख़त्म कर दिए गए, अब ई चालान भेजे जाएंगे। जो भी शख्स वन व्हीलिंग या फिर ड्रिफ्टिंग करेगा उसको 1 लाख देना होगा, जबकि जो इसकी दोबारा खिलाफ वर्जी करेगा उससे 3 लाख देने होंगे, तभी जाके उसकी जान छूटेगी। फॉरेस्टर रिक्शे सड़कों पर अब नजर नहीं आएंगे। रिवायती चालान अब ख़त्म कर दिए गए। आपको अपडेट करें, शहरी अब कानून पर अमल करें, नहीं तो उनकी जेबें भी अब खाली हो जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब छोटे मोटे नहीं बल्कि भारी जुर्माने होंगे। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है वो भी हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आवाम जहाँ से भी आती है वहीं चली जाती है, हेलमेट वगैरह होता नहीं है उनके पास। अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों ने ऐलान किया, अच्छा किया बहुत। ये तो फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, ताकि रोड भी बनाए। फिर आप इतनी फैसिलिटी कर रहे हैं तो इससे अच्छा आप रोड वगैरह बनाएं, थोड़ा आप भी थोड़ा काम करें। सही है, रॉन्ग वे जाना नहीं चाहिए। जो इसके खिलाफ जाए उस पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन 50,000 बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करना चाहिए। जी पहले ये रोड और ये जो माहौल है ये बिल्कुल सही हो जाए, उसके बाद ये वाला कानून भी सही है कि हेलमेट पहनना चाहिए, कि हमारी सेफ्टी के लिए यही बोल रहे हैं। और वो जो हुकूमत का ये रोड है ये बिल्कुल ख़राब है, और रात के टाइम बंदे जाते हैं तो हमारे साथ ज़्यादा हो जाती है, कभी वॉलेट कभी मोबाइल फ़ोन, ये बहुत इशू होता है। अब जो 1,000-1,200 रुपये कमाता होगा वो कैसे 25-30 हज़ार या 50 हज़ार का कैसे चालान भरेगा वो। और हमारे जो बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जुर्माना कैसे गरीब बंदा मजदूर तबके का जो है वो कैसे भरेंगे। वैसे ही पाकिस्तान में कानून तो है नहीं किसी किस्म का। यहाँ तो हो कोई कानून हो फिर समझ में आता है जुर्माना। अब कानून नहीं है तो क्या करें। जुर्माना हद से हद 100, 150, 500 बहुत हुआ, बस 500, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए कि बंदे की जेब में भी भारी ना हो, दे भी सके और अगली बार उसको एहसास भी हो। यार 500 मैंने जुर्माना दे दिया है, 500 मिला के मैं 1,000 रुपये का हेलमेट ले लेता। तो गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पे आवाम के पास 2 वक्त की खाने के पैसे नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, और यहाँ वो 25,000 रुपये का, इतनी तो तनख्वाह नहीं है बंदे की, वो 25,000 रुपये जुर्माना कहाँ से दे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में माली बेसाब्तियों का इंकशाफ हुआ। मजमूई तौर पर 2.99 अरब रुपए की माली बेसाब्तियाँ सामने आ गई। ऑडिटर ने गैर मजाज रकूम की मुंतकली पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 1,89 करोड़ रुपए की रकम गैर मुजाज तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर ने माली बेसाब्तियों की निशानदेही कर दी। गैर मुजाज तरीके से रकम एक अकाउंट से दूसरे में मुंतकली पर इंतजामिया से सवाल। 2019 से 2023 तक 1,89 करोड़ रुपए की रकम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की गई, जबकि माली साल 2019 से 2023 तक सालाना 3 करोड़ रुपए की रकम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल की गई है। माली साल 2019 से 2023 तक इख्तियार के अकाउंट से 1,77 करोड़ 60 लाख से जायद रकम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल की गई। करोड़ों रुपए की मुंतकिली माली उसूलों और मजाज अहकाम की मंजूरी के बगैर की गई। इंकशाफ हुआ है, जबकि ऑडिट ने नाकिस माली इंतजाम अदायगियों की शफाफियत पर शकूक जाहिर कर दिए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की इंतजामिया अकाउंट कमेटी के दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रही। जिम्मेदारों का तयन, गफलत पर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। जबकि मजमूई तौर पर ताहाल 2.99 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में करोड़ों रुपए की माली बदनवानी फंड की गैर कानूनी मुंतकिली का सिलसिला जारी, जबकि ऑडिटर ने गैर मिजाज हुकूम की मुंतकिली पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। जी मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।